कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, जून महीना ऐसा महीना है जहां पे फूल तो नहीं दिखते हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी। तो जून के महीने में विशेषकर मधुमक्खी पालकों को ध्यान देना चाहिए खाने का, मधुमक्खी का। क्योंकि मधुमक्खी के बक्से में शहद खत्म हो गई है, उसने पराग जो इकट्ठा किया है वो खत्म हो गया है, और आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो आपको देना है, क्या देना है? खाना देना है। खाने में क्या देना है? मैंने ठंडी में बताया था, चीनी और पानी का मिश्रण। वही सेम चीज रिपीट करनी है, लेकिन कुछ, ये देखिए, ये जीवन निर्वाह राशन है, ठीक है, चीनी और पानी। मतलब इससे जिंदा तो रहेंगे, लेकिन हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने बाद वो मरना भी शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि चीनी में बहुत ज्यादा पोषक तत्व तो है नहीं। हमारे शरीर को काम करने के लिए 17-18 पोषक तत्व चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इतना अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 10-12 तो दे ही दें। इसलिए बहुत सारे बी कीपर्स क्या करते हैं कि ठंडी में पराग को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। गर्मी के टाइम पे वही पराग बीच बीच में हर दूसरे दिन, डेली नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन खिलाते रहते हैं, तो मक्खियां स्वस्थ बनी रहती हैं, ठीक है। और अगर नहीं आपके पास पराग है तो कोई भी आप मल्टीविटामिन का टैबलेट ले लीजिए, और मतलब एक मल्टीविटामिन मान के चलिए 100 mg की टैबलेट अगर है तो लगभग 15 से 20 बॉक्स में डालिए। बहुत नॉर्मल सा डोज दीजिए, बहुत ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बी कीपर्स इस डोज को बढ़ा देते हैं, मक्खियां एग्रेसिव हो जाती हैं और थोड़ा सा उग्र हो जाती हैं। उनका यह मानना है कि मक्खियां काम ज्यादा करती हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आप खाली उनको जब जीवन निर्वाह राशन दे रहे हैं, उसमें खाली उनके हेल्थ को देख करके तो आप बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। तीसरी बात, चौथा सीजन आता है बरसात का। 4 सीजन है। बरसात का सीजन मधुमक्खी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि बरसात में पहली बात तो आपको मधुमक्खी को एक जगह ऐसी जगह देनी है जो कि छाया वाली हो, जहां पे पानी की बूंदें ना आ रही हो। बरसात हो, जैसे ही पहली बरसात हुई, जितने भी बिल में जीव हैं, चींटी से लेके सांप नेवला से लेके कोई भी बड़ा जीव, जितने भी जीव हैं सब बाहर आ गए हैं, ठीक है, और वो भटक रहे हैं क्योंकि उनका घर उनसे छीना गया है। तो जब घर छीना गया है, भटक गए हैं, तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मधुमक्खियों पे ही अटैक करेंगे, सब पे अटैक करते हैं, लेकिन मधुमक्खियां भी प्रभावित होती हैं उससे, है ना। तो बरसात के टाइम में हमेशा ये प्रयास करें कि जिस जगह पे बक्सा आपका रखा हो, आपका जो स्टैंड है जिसपे आप बक्सा रख रहे हैं, वो स्टैंड आपके पास होना बहुत जरूरी है। बरसात के टाइम में तो खास करके स्टैंड हो। स्टैंड बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक से बनाते हैं, तो आप अलग अलग टेक्निक से बनवा सकते हैं स्टैंड को। और स्टैंड में आप चाहे कोई केमिकल का इस्तेमाल कर लें, या बहुत बेहतर, सबसे बेहतर है कि कोई कटोरी छोटी छोटी आप ले लें और उसी स्टैंड कटोरियों में पानी भर के स्टैंड को उसी पे रख दें। तो कोई भी जीव जो पैदल चल के आ रहा है वो उस पानी को पार नहीं करेगा, या पार कर रहा है तो आप मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी जो है कोई भी ये ऐसे जीव नहीं आएंगे इतनी मात्रा में।